आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार एवं छात्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के ऊर्जावान लोकप्रिय प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र पुनिया जी। उनके साथ उपस्थित हैं श्रीमान अशोक सैनी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हांसी, जिला के महामंत्री भाई धर्मवीर रतेरिया जी, श्रीमान विजेंद्र लोहान, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, और हमारे जिला के कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। सबका बीच में लफ्ज में लग जाएगा। मैं एक बार फिर अभी इस प्रेस वार्ता के लिए फिर आमंत्रित कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय महामंत्री आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र पुनिया जी से प्रार्थना करूंगा वो अपने विचार रखें। माननीय सुरेंद्र। धन्यवाद रामफल जी। सभी पत्रकार एवं छायाकार साथियों का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी के माध्यम से प्रदेशवासियों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराजा अग्रसेन जयंती भी है आज, उसकी भी मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जिस विश्वास के साथ भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में चुना, उस विश्वास पर खरा उतरते हुए 2014 से लेकर के आज 11 वर्षों का जो एक कालखंड चल रहा है, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में चहुमुखी विकास करने का काम किया, जन जन को संतुष्ट करने का काम किया। चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में हो, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसान की बात करें, गरीब की बात करें, ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं आई जिसके कारण से पूरे देश में आज प्रत्येक नागरिक को उसका लाभ मिला है। आप सबको ध्यान है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, जिसको हम नियो मिडिल क्लास बोलते हैं। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, इन सब परिवारों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और वर्तमान में आपको ध्यान होगा 3 सितंबर को हमारी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, उसमें जो जीएसटी में छूट दी गई, जो स्लैब कम किए गए, जो पहले 4 स्लैब थे 5%, 12%, 18% और 28%, वो 2 स्लैब में करके 5% और 18%, बहुत बड़ा रिफॉर्म नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है जनता के हित में, जिसमें जो आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है देश की, प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिलने वाला है। और सबसे पहले मैं आप सभी के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को बधाई दूंगा कि आज पहले नवरात्र के दिन से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही सूर्योदय होगा उस समय से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। और कुछ कंपनियों ने तो पहले ही लाभ देना शुरू कर दिया था जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, लेकिन आज हम अगर ध्यान करेंगे, सुबह से हमने कोई भी खरीदारी की होगी तो उस प्रत्येक खरीदारी पर कुछ ना कुछ बचत हम सबको मिली है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब देशवासियों से ये बचत उत्सव के रूप में मनाने का आग्रह किया है, क्योंकि जो लाभ आप सबको ध्यान होगा जीएसटी के कारण, जिस जीएसटी को विपक्षी दल कहते थे कि ये खतरनाक होगा देश के लिए, आज व्यापारी भी उससे खुश है, जनता भी उससे खुश है, गरीब भी उससे खुश है, व्यापारी भी उससे खुश है, एमएसएमई के लोग भी उससे खुश हैं, दुकानदार भी खुश हैं, आम जनता से लेकर के प्रत्येक वर्ग को उसका लाभ हुआ है। और आज जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में कम करने का किया है, उसके कारण से प्रत्येक व्यक्ति को इतना लाभ होगा कि हमारे त्योहारों के रूप में जो एक लक्ष्मी जी का प्रवास हम बोलते हैं दीपावली के दिनों में, वो लक्ष्मी सबके घर में आएगी और ये त्योहार बहुत अच्छे से हम मनाएंगे। क्योंकि जब बचत होती है तो स्वाभाविक है वो घर में कोई ना कोई नई चीज लेकर के आएगी। बाथरूम से लेकर के, रसोई से लेकर के, लग्जरी उत्पादों तक सब पे छूट मिलने का काम हुआ है, आप सभी मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं। तो ऐसा ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, क्योंकि हम सबको एक पुराने जो ध्यान में आती कि टैक्स बढ़ने की सुनते थे हम, तो उस टैक्स का सरलीकरण करके देश के नागरिक को एक सरल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया है। चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, नौजवान हो, सब प्रकार के वर्गों को इसका लाभ होगा। और आज ये जीएसटी का विषय लेकर के हम 22 तारीख से लेकर के आज से लेकर के 29 तारीख तक ये एक सप्ताह
बचत उत्सव के रूप में मनाने वाले हैं। व्यापारियों के पास भी हम जाएंगे, दुकानदारों के पास भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जाएगा, आम जन के पास भी जाएगा कि उसको क्या लाभ हुआ है। जैसे दूध से लेकर के घी, पनीर, खाने की चीजों की बात करें, या गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बिस्कुट, नमकीन, सब प्रकार की चीजों पे जो लाभ मिला है जनता को, उसके लिए आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं और देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस त्योहारों के सीजन में दीपावली माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीपावली से कुछ दिन पहले ही मनवाने का काम किया है और आज ये नवरात्र के पावन पवित्र त्योहार से ये सौगात हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। सभी देशवासियों को मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आज शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपको ध्यान होगा कि ये 56वीं बैठक थी जीएसटी काउंसिल की, तो निरंतर सुधारों की संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे पढ़ाई के मामले में सब चीजें फ्री की है, फिर भी अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो आपकी बात ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे और निकट भविष्य में उसमें सुधार की संभावना रहेगी। जनता की तरफ से आवश्यकता लगेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस संवेदनशीलता के साथ आज देश को चला रहे हैं, प्रत्येक नागरिक तक प्रत्येक योजना का लाभ मिले, प्रत्येक नागरिक हमारा तरक्की करे, विकास में भागीदारी हो उसकी, ये सोच लेकर के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संभावनाएं बनी रहती हैं सुधारों की। आगे भी आवश्यकता लगेगी तो हमारी केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार जनता के हित में जो भी होगा उसके लिए निश्चित रूप से विचार करके करेगी। आपको ध्यान है, जैसे आज हम इस चीज का उत्सव मना रहे हैं, हमें आज कुछ रिलीफ मिले हैं, निकट भविष्य में और रिलीफ की संभावना है। मैंने पहले जवाब में कहा, तो आने वाले समय में मोदी जी का जो विजन है, जिस हिसाब से 11 साल में उन्होंने हर एक विषय पे ध्यान देकर के काम करने का काम किया है, तो निकट भविष्य में और लाभ होगा देश की जनता को, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। उस समय कांग्रेस कई बार ये भी कहती है हमारा आइडिया था, तो आपका आइडिया था, आप क्यों नहीं लेकर के आए? आज जीएसटी के कारण आप, क्योंकि पत्रकार हैं, जागरूक नागरिक के नाते, जागरूक पत्रकार के नाते, मैं आज सुबह भी हांसी में 2-3 व्यापारियों से मिलकर के आया। व्यापारी इतना ज्यादा खुश है कि किसी प्रकार की उनको समस्या नहीं है, और जो व्यापारी खुश है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं फिर सबको मिलेगा। आज ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, इसका लाभ आज से सब नागरिकों को मिलना शुरू हुआ। आप भी कोई आज घर में कोई चीज आएगी तो वो सस्ती आएगी तो घर में खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? घर वाली ये चीज में इतना फर्क पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है राष्ट्रवादी सोच, देश के हित में जो जो हो सकता है वो सारे रिफॉर्म्स भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपने देखा होगा जीएसटी लागू किया तो सब पहले हम जब किसी दूसरे राज्य में जाते थे, कितने बॉर्डर और ये दिखते थे जैसे किसी दूसरे देश में आए हैं, लेकिन आज व्यापारी हो, ट्रांसपोर्टर हो, सब छोटे से लेकर के बड़े व्यापारी तक सबको एक सरल वातावरण उपलब्ध हुआ है और ऑनलाइन होने से परेशानियां भी कम हुई हैं। चिंता से काम चल रहा है, क्योंकि इसमें हमारी एक पूरी कोऑर्डिनेटर लगाए हुए हैं इसके, सतीश खोड़ा जी स्टेट के, तो वो एक एक बिंदु को चेक करते हैं। कई बार क्योंकि सामाजिक जीवन में तो हमारे पास भी ऐसी शिकायतें आती जो हम उनकी वो भेजते हैं ना, परिवार पहचान पत्र। कई बार क्या होता है, बंदे को ये ध्यान नहीं रहता कि उसके खाते में अगर ट्रांजैक्शन आ गई तो उसको वो कंप्यूटर उठा लेता है। जैसे एक उदाहरण सिरसा के कार्यकर्ता का था, तो उनके घर में ये अपना आंगनवाड़ी वर्कर लगी हुई थी, उसको परमानेंट जॉब वाले में नहीं मानते, लेकिन उसकी जो 18-20 हजार जो उसका इंसेंटिव था या सैलरी थी वो आती जब वो खाते में जुड़ेगी, तो वो इस तरह का कंफ्यूजन है। और ये समाधान शिविर इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने लगाए कि किसी प्रकार की ये छोटी मोटी समस्या हो मौके पे ही हल हो जाए। उसके कारण से सैकड़ों लोगों को लाभ इसका हुआ है समाधान शिविरों के माध्यम से। तो एक प्रक्रिया है, वो इतनी सरल नहीं है कि वह ऐसे ही कोई बढ़ा देगा। मान लो जो जिस कंपनी ने आज एक प्रोडक्ट 10 रुपए का दिया हुआ है, तो आज उसको मान लो 18% उस पर जीएसटी था, आज 5 आया है, या जिसपे 5 था वो फ्री हो गई है, तो ऑटोमेटिक उसने रेट कम कर दिए हैं। और ऐसी चर्चाएं, आम चर्चाएं आ रही हैं समाज से भी, व्यापारियों से भी, दुकानदारों से भी। अभी उसके आड़ती एसोसिएशन के प्रधान से भी मैं मिल के आया, तो सब उत्साह में है कि भाई आज से सबको लाभ मिलना शुरू हुआ है। 12%, 18% और 28% जहां जीएसटी के स्लैब थे, इस जीएसटी काउंसिल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो 2 स्लैब अब रखे हैं।
5% और 18%। स्वाभाविक है, जिस पे 28% था वो 18 आया है तो उसको 10% का लाभ मिला है। जहां पे 5% था वो 0 हो गया, उस पे 5% का लाभ मिला है। जो 18 था वो 12 हो गया, या 28 था जो 12 हुआ तो उस पे 16 या उतना लाभ मिला उस अनुपात में। तो निश्चित रूप से आज मैंने कई अखबार पढ़े, उनमें भी छपा हुआ है, और आप सोशल मीडिया और मीडिया के लोग भी उस पर चला रहे हैं, बहुत चैनल मैं देखता हूं कि इस चीज पे इतना, जैसे कोई दूध ट्रैक्टर खरीदता है 50,000 के साथ, वो अगर हार्वेस्टर, भैरो, गोड़ ये खरीदता है तो उसको 70-80 हजार रुपए का लाभ होगा। और आप समझ सकते हैं भाई, एक आम आदमी को जब किसी चीज पर छूट मिलती है, मान लो 80,000 रुपए किसान को छूट मिली, तो 80,000 रुपए का उसके परिवार में कुछ ना कुछ आएगा।